इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी भविष्यवाणियों में से एक पर आज बात करते हैं। जी हाँ, आज हम समझने की कोशिश करेंगे इमाम मेहदी के आने की कहानी को, एक ऐसी हस्ती जिनका इंतजार सदियों से हो रहा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर इमाम मेहदी कब आएंगे। चलिए देखते हैं कि इस बारे में हदीसों में क्या मिलता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लें। इमाम मेहदी पर यकीन कोई नई या छोटी-मोटी बात नहीं है। इसकी जड़ें आप कह सकते हैं इस्लामी ग्रंथों में बहुत बहुत गहरी हैं। और ये जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि इमाम मेहदी का जिक्र कोई एक दो नहीं बल्कि 200 से 250 हदीसों और ताबईन के कथनों में मिलता है। ताबईन मतलब पैगंबर के साथियों के बाद जो पीढ़ी आई वो। तो आप सोचिए, ये नंबर ही अपने आप में इस भविष्यवाणी की अहमियत बता देता है। एक हदीस में आता है कि मेहदी एक हकीकत है और वो सैयदा फातिमा की संतान से होंगे। मतलब ये हदीस दो चीज़ें बिल्कुल साफ कर देती हैं। एक तो ये कि उनका आना तय है और दूसरा ये कि वो पैगंबर के ही वंश से हज़रत फातिमा की औलाद से होंगे। तो सवाल ये है कि वो आएंगे कब और उनके आने से ठीक पहले दुनिया कैसी दिखेगी। हदीसों में जो तस्वीर मिलती है ना, वो एक ऐसे दौर की है जो उथल-पुथल और कह सकते हैं कि एक तरह की मॉरल डिक्लाइन यानी नैतिक पतन से भरा होगा। हदीसों के मुताबिक दुनिया भर में अविश्वास और करप्शन फैल जाएगा। लोग बस दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे होंगे। और एक बहुत अजीब बात बताई गई है कि वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा। ऐसा लगेगा जैसे एक साल बस एक महीने में निकल गया। हर तरफ लड़ाई झगड़े, हिंसा का माहौल होगा और यहाँ तक कि मक्का और मदीना को छोड़कर ज्यादातर मुस्लिम जमीनें हाथ से निकल चुकी होंगी। तो ये तो हुई जमीन की निशानियां, लेकिन इसके बाद कुछ बहुत ही खास, मतलब ऐसी आसमानी निशानियां जाहिर होंगी जो पहले कभी नहीं देखी गईं। और ये सब होगा रमजान के पाक महीने में। तो इसकी एक तरतीब बताई गई है। कहते हैं रमजान की पहली तारीख को चांद को ग्रहण लगेगा और फिर उसी दिन दोपहर में सूरज को ग्रहण लगेगा। और ये कोई मामूली सोलर इक्लिप्स नहीं होगा, बल्कि ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो। और बस इतना ही नहीं, इसके फौरन बाद पूरब में 3 से 7 रातों तक एक बहुत बड़ी आग जैसी चीज दिखाई देगी। इन आसमानी निशानियों के अलावा जमीन पर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल साइन भी बताया गया है और कई स्कॉलर्स इसे सबसे बड़ा साइन मानते हैं। वो ये कि कुस्तुनतुनिया यानी आज का इस्तांबुल मुसलमानों के हाथ से चला जाएगा। तो दुनिया में इतनी उथल-पुथल, इतने बिगाड़ के बीच वो कौन होगा जो इस पूरे सिस्टम को ठीक करेगा? चलिए अब बात करते हैं खुद उस लीडर की, इमाम मेहदी की। हदीसों में आता है कि उनका नाम होगा मोहम्मद, बिल्कुल पैगंबर मोहम्मद के नाम पर। और ये बात याद रखने वाली है कि मेहदी उनका नाम नहीं है, ये उनका टाइटल है, एक लक़ब जिसका मतलब होता है द गाइडेड वन, यानी जिसे सही रास्ता दिखाया गया हो। उनके हुलिये के बारे में भी काफ़ी डिटेल्स मिलती हैं, जैसे कि उनका माथा रोशन और चौड़ा होगा, नाक पतली और ऊंची होगी, रंग रूप अरबों जैसा, और एक खास निशानी, उनके दाहिने गाल पर एक तिल होगा। जहाँ तक किरदार की बात है तो कहते हैं वो बिल्कुल पैगंबर मोहम्मद की तरह होंगे, बेहद दरिया दिल, नरम दिल और रहम करने वाले। चलिए अब उस पल की तरफ चलते हैं जिसका सबको इंतजार है, जब वो दुनिया के सामने जाहिर होंगे, और ये होगा सबसे पाक शहर मक्का में। तो देखिए ये सब होगा कैसे। एक सीक्वेंस है इसका भी। रमज़ान का महीना होगा, इमाम मेहदी की उम्र करीब 40 साल होगी और वो काबा का तवाफ कर रहे होंगे। वहाँ कुछ नेक और पारसा लोग उन्हें पहचान लेंगे और उनसे बैआत मतलब लीडरशिप कबूल करने को कहेंगे, पर वो मना कर देंगे। और ठीक तभी आसमान से एक आवाज़ गूंजेगी जो कहेगी, ये मेहदी हैं, अल्लाह के खलीफा, इनकी बात मानो। और इस आवाज़ को सब सुनेंगे और फिर लोग काबा के पास उनसे अपनी वफादारी का अहद करेंगे। और जैसे ही वो लीडरशिप संभालेंगे, दुनिया में एक ऐसा ज़बरदस्त बदलाव आएगा जो उस दौर के जुल्म और नाइंसाफ़ी से बिल्कुल 180 डिग्री अलग होगा। आप इसे ऐसे समझिए, महदी से पहले की दुनिया अन्याय, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़े और गरीबी से भरी हुई, और महदी के बाद की दुनिया हर तरफ इंसाफ, बराबरी, अमन और खुशहाली। जमीन आसमान का फर्क होगा। ये एक गोल्डन एज
एक सुनहरा दौर होगा। ऐसा कहा गया है कि जमीन अपने सारे खजाने उगल देगी, आसमान से बरकत की बारिशें होंगी और दौलत इतनी ज्यादा और इतनी बराबरी से बांटी जाएगी कि कोई गरीब या जरूरतमंद बचेगा ही नहीं। हर दिल में सुकून होगा और इंसाफ सबके लिए होगा। उनके इस मिशन में एक नंबर बहुत खास है, 313। ये उनके सबसे करीबी कोर टीम के साथियों की तादाद होगी। और 313 का ये जो नंबर है ना, इसकी बहुत गहरी रूहानी और तारीखी अहमियत है। ये वही तादाद है जो बदर की जंग में पैगंबर मोहम्मद के साथियों की थी, और यही तादाद तालूत यानी किंग सॉल की आर्मी में उन सिपाहियों की थी जिन्होंने जालूत यानी गुलायत को हराया था। तो ये एक तरह का डिवाइन पैटर्न है जो तारीख के बड़े बड़े मौक़ों पर नजर आता है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो आखिरी और सबसे बड़ी जंग जिसका सामना इमाम मेहदी और उनके साथियों को करना होगा। इसका सीक्वेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इमाम मेहदी की आर्मी कुस्तुनतुनिया को फिर से जीतेगी। ठीक तभी दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट के आने की झूठी खबर फैलेगी। जब आर्मी शाम मतलब आज के दमिश्क लौटेगी, तब दज्जाल सच में सामने आ जाएगा। और ठीक उसी वक्त फजर की नमाज के टाइम हजरत ईसा यानी जीसस दमिश्क की एक मस्जिद के पूर्वी मीनार पर उतरेंगे, और आखिर में हजरत ईसा उस आर्मी को लीड करेंगे और लुद के गेट पर दज्जाल का खात्मा करेंगे। इसी फाइनल जंग के दौरान एक बहुत ही जबरदस्त वाकया पेश आएगा। जब नमाज का वक्त होगा तो हजरत ईसा इमाम मेहदी को आगे करेंगे और कहेंगे कि नमाज तो आपका इमाम ही पढ़ाएगा। ये लम्हा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। और बस दज्जाल के खात्मे के साथ ही दुनिया में सच्ची शांति और अमन का दौर शुरू हो जाएगा। एक ऐसा दौर जो हजरत ईसा और इमाम मेहदी की रहनुमाई में चलेगा। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि ठीक है, इससे उम्मीद तो मिलती है, लेकिन आज के ज़माने में हमारे लिए इन भविष्यवाणियों को इतनी डिटेल में जानने का असल मकसद क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।